1 by modulus of nu1 minus nu2। दूसरा फ्रीक्वेंसी, टॉकिंग अबाउट बिट्स, ओके। तो उसमें हम लोग का दो वेव्स का सुपरपोजिशन होना था, y इज इक्वल टू a sin twice by nu1 t and y2 is equal to a sin twice by nu2 t, जिसमें nu1 और nu2 का डिफरेंस जो है ना, it was expected to be less than 10 hertz, नहीं तो हम बीट्स नहीं सुनेंगे। it will not appear to be different sounds, it will appear to be a single sound, ओके। इसमें से हमें रिजल्टेंट जो वेव मिला था इन दोनों को ऐड करने के बाद साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला यूज करके हमें क्या मिला था, ट्वाइस ए कॉस पाई nu1 माइनस nu2 इंटू टी इंटू साइन ट्वाइस पाई nu1 प्लस nu2 इंटू डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 वाला फॉर्मूला से फिर हमने इसको रिप्लेस किया था y इज इक्वल टू r से रिप्लेस किया था, r साइन ट्वाइस पाई न्यू टी। इसमें न्यू किया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव कितना था, nu1 प्लस nu2 डिवाइडेड बाई 2, ओके। इसमें हमें दो चीज मिला, एक तो है बीट पीरियड, बीट पीरियड कितना था 1 बाई मॉडुलस ऑफ nu1 माइनस nu2। दूसरा हमें मिला था क्या, बीट फ्रीक्वेंसी, और बीट फ्रीक्वेंसी क्या था, इसका रेसिप्रोकल था, which is nu1 माइनस nu2, यानी दिस इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, ओके। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इसमें था। सर बोलो। आपने एक बोला था ना, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, हाँ, मतलब वो हमें दो साउंड, जब हम बोलेंगे ना दो साउंड के बीच में जैसे दो पॉइंट की, हमें दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को अगर हमें ऐसे एज्यूम करना है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अगर देखना है कि एज ए टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, तो इसके बीच में एक मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए, जिसको हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं, राइट। उसी हिसाब से एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, फिर नेक्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों साउंड के बीच में एक टाइम गैप होना जरूरी है। अगर वो टाइम गैप नहीं होगा तो हम इसको एज टू डिफरेंट साउंड डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे, ओके। एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, फिर नेक्स्ट साउंड, इन दोनों साउंड को अगर हमें क्लियरली डिटेक्ट करना है एज टू बी टू डिफरेंट साउंड, तो इन दोनों के बीच में एक कम से कम एक मिनिमम टाइम गैप होना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। समझ में आया? मैं जैसे मैं तुम्हारा साथ धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, सो यू कैन हियर ईच एंड एवरी वॉइस, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन, यू कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि एक वर्ड बोलने के बाद दूसरा वर्ड को मैं धीरे से बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको इसी हिसाब से बोलते जाऊँ कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ओके। अगर मैं काफी स्पीड में बोलते जाऊँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरे कुछ समझ में आया। जैसे मैंने क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, मेरा एक दोस्त था जीजो अब्राहम बोल के, from Kerala. So basically they speak very fast. So he always, sometimes we used to be absent in the class and he used to come and ask us what is taught in last class. So he was so fast, it was difficult for us to understand what he's saying. Jesus slowly. Then he said, what is the taught in last class? Actually, he was saying what are taught in the last class. So same thing he will ask in his language, what is taught in last class. So this becomes too difficult for us to understand. So इसीलिए एक टाइम गैप दो वर्ड के बीच में होना बहुत जरूरी है, तो तब हम इसको एज टू सेपरेट वर्ड हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। और ह्यूमन के लिए ये परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इट शुड बी 1/10 ऑफ ए सेकेंड, यानी दो साउंड के बीच में इतना टाइम गैप होना है, ओके। 1/10 ऑफ ए सेकेंड, यानी एक सेकेंड में एक आदमी कितना साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, 10 साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। 1/10 चाहिए, तो यानी एक सेकेंड में
how many here sound we can hear in 1 second? In 1 second we can hear a sound of 10 different sounds. We can detect, यानी बीट अगर प्रोड्यूस हुआ बीप 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 करके अगर बीप प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर 10 से ज्यादा बीट या 10 से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो गया, तो that will not appear to us to be as different sounds, but it will appear us to be a single sound. ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने एक इस पॉइंट को एज्यूम किया था कि टाइम जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, दैट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड नॉट बी ओके मोर देन 10 हर्ट्ज, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड इज इक्वल डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज. अगर इनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड 10 से ज्यादा हो जाएगा. अगर 10 से ज्यादा हो जाएगा, we will not hear the bits, we will hear a single sound. ठीक है, गुड. ये persistence of hearing है. ओके, ये persistence of hearing है. तो इसमें दो चीज मैंने बोला था. ओके, बिट्स प्रोड्यूस होने के लिए हमें किसका जरूरत है? दो अलग अलग साउंड का जरूरत है. जैसे हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क is producing a frequency of 250 hertz. दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क is producing a frequency of 255 hertz. तो इन दोनों के बीच में what is the bit frequency you will hear? Bit frequency कितना होगा? Bit frequency 5 होगा. 5 bits per second, इसीलिए bit frequency 5 hertz. समझ में आया? एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं. एक दूसरा इसीलिए यहां से हमने शुरू किया था न्यू 250 हर्ट्ज, और दूसरा जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी 255 हर्ट्ज. आई एम राइटिंग फॉर थर्ड टाइम. एंड बिट फ्रीक्वेंसी हो गया 5. कौन बड़ा है कौन छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा. 5 ये डिफरेंस है दोनों का फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब इसी हिसाब से अगर वन ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी नो दैट इज 250 हर्ट्ज, और सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इज अननोन, और नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ बिट्स, और हम इसको बोलेंगे बिट फ्रीक्वेंसी. और सपोज बिट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 हर्ट्ज, तो हमें पूछा गया है न्यू टू कितना होगा. अभी व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ न्यू टू. इसमें हमें न्यू टू का पॉसिबल वैल्यूज कितना होगा कि बिट फ्रीक्वेंसी न्यू 5 हर्ट्ज है, यानी न्यू 1 और न्यू टू का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 हर्ट्ज का होना चाहिए. इसलिए एक अगर 250 है तो दूसरा का पॉसिबिलिटी क्या है? ये 245 हर्ट्ज होगा, नहीं तो 255 हर्ट्ज होगा. 245 हर्ट्ज होगा या 255, ये दोनों का पॉसिबिलिटी है, हम पता नहीं सकेंगे. एक ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में मैंने बताया था उस दिन, मतलब लास्ट क्लास, कल नहीं, लास्ट क्लास. कल का मतलब लास्ट क्लास ही होता है, समझ में आया? ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में मैंने बताया. हाँ, इसमें एक से वैक्सिंग, दूसरा है फाइलिंग. ये भी मैंने बताया था. वैक्सिंग का मतलब है सपोज यू आर मेकिंग इट बल्की, पुटिंग ऑन मास, समथिंग लाइक putting on mass. We are making it bulky, heavy. इसमें क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होते हैं. ओके, और फाइलिंग मतलब एज इफ यू आर मेकिंग इट फाइनर, थिनर. फाइलिंग मतलब जैसे यू आर मेकिंग द स्टिक थिनर. ओके, समथिंग लाइक रिमूविंग मास, रिमूविंग मास, मेकिंग इट फाइनर. इन दिस सिचुएशन फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. So, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है बिट्स में, वो ये है कि जब हम बिट्स का प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, में दो चीज होगा. जैसे यहाँ पर equations, two tuning forks,
produces 5 beats per second. 5 beats per second. 2 tuning forks produces 5 beats per second. ठीक है? Okay. One is of frequency 250 Hz. सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? ये वाला होगा सेकेंड वाला क्या होगा? या 245 होगा या 255 होगा, बट वी डू नॉट नो फॉर श्योर। तो इसलिए हमें और एक कंडीशन का जरूरत है एग्जैक्टली डिटेल कैलकुलेट, एग्जैक्टली टू द पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें और एक कंडीशन का जरूरत है। वन इज ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 Hz व्हेन द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क, ये पहला वाला, the other tuning fork, you can call it a second tuning fork, the other tuning fork is filed or waxed. दो कंडीशन में एक कंडीशन आएगा, मैं बोला filed, when the other tuning fork is filed, okay, number of bits per second, इसमें 3 कंडीशन आ सकता है। नंबर 1 increases, number 2 increases, number 3 first decreases, then increases, number 4 number of beats per second remains as before. ये 4 कंडीशन यहाँ पर आ सकते हैं। Then find the unknown frequency. Then find the actual frequency of the second tuning fork or original frequency of the second tuning fork, जो भी बताओ, actual और original जो भी बताओ। अब सिचुएशन है ये, अब यहाँ से हम इस फर्स्ट पार्ट को, अच्छा रावो भी नहीं कर सकते, इसको यहाँ से हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। हमने कौन सा कंडीशन लिया? हमने कंडीशन लिया फाइल। फाइल मतलब एक फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कौन सा है? न्यू1। कितना है? 250 हर्ट्ज। ओके, अभी हमें सेकंड फ्रीक्वेंसी निकालना है। सेकंड फ्रीक्वेंसी के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? आइदर ये 245 होगा, नहीं तो ये 255 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर 245 है फिर भी डिफरेंस 5 होगा, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड 5 है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस 5 बिट्स पर सेकेंड। अगर 255 है तब भी ये प्रोड्यूस 5 बिट्स पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया कि when the other tuning fork is filed, number of bits per second increases, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन एक साथ डाल दिया। नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड इंक्रीजेस बोला गया है, तो सेकेंड ट्यूनिंग, सेकेंड फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? सेकेंड फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? न्यू1 250 हर्ट्ज है ही, सो सेकेंड वाला कौन सा होगा? 255 होगा। सर कैसे मालूम? अंदाज अपना आप, क्वेश्चन मैं बना रहा हूं तो मुझे आंसर मालूम है। अच्छा, न्यू1 250 हर्ट्ज, न्यू तो कितना हो जाएगा? 255 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्यों? क्योंकि ये 255 हर्ट्ज है, ओके, और इनका डिफरेंस कितना है? 5 है। अगर मैं इसको फाइल कर दूं, इफ आई स्टार्ट फाइलिंग इट और इफ आई फाइल इट, जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा मुझे 255 से ज्यादा मिलेगा, ठीक
एज ए रिजल्ट ऑफ फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। सपोज इसका फ्रीक्वेंसी बन गया एज ए रिजल्ट ऑफ फाइलिंग, इसका फ्रीक्वेंसी बन गया 260 फॉर एग्जाम्पल। तो पहले डिफरेंस कितना था 5 हर्ट्ज, डिफरेंस कितना था 5 का था। अभी इन दोनों के बीच में न्यू 1 और न्यू 2 के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 होगा। इसका मतलब पहले बिट था 5, अभी बिट बन गया, बिट फ्रीक्वेंसी बन गया 6। आया समझ में? बताओ आया या नहीं आया? नहीं आया तो नहीं आया, आया तो आया। आया सर। आया सर। किसी को दिक्कत है? आया सर। मस्फिया तुम मोरीगांव से हो? क्या सर? मोरीगांव से हो? नहीं, नौगांव। नौगांव। ये अब्दुल रऊफ साहब तुम्हारा कुछ लगता है क्या? हाँ? कौन सा? मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब जलालिया के। हाँ सर, भैया। हाँ? मस्जिद का बेटा। की है? भाई भाई सर। और भाई? हाँ सर। भाई ना छोटो भाई? बड़ो भाई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये पहला वाला सबको समझ में आया। अब दूसरा सिचुएशन डिस्कस करते हैं, सेकेंड वाला कंडीशन। ये वाला कंडीशन डिस्कस करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में न्यू 1 कितना है 250 हर्ट्ज है। न्यू तो इसको क्या कहते हैं? एज ए रिजल्ट ऑफ फाइलिंग number of bits per second decreases according to question number 2. Number of bits per second decreases as a result of filing. तो हम बोलेंगे ये होना है 245 होगा। कैसे? जैसे इसको किया था। क्यों? क्योंकि अभी देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 5 है। दोनों के बीच में कितना बिट्स होगा 5 बिट्स पर सेकेंड होगा। अगर मैं इसको फाइल कर दूं, अगर मैं इसका फाइल कर दूं एज ए रिजल्ट ऑफ फाइलिंग इसका फ्रीक्वेंसी 245 ही रहेगा ना, ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। सपोज मैंने एज्यूम कर लिया ये 245 की जगह में 247 हो गया। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ फाइलिंग 245 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 247 हो गया। अब पहले इसमें डिफरेंस कितना था 5 का डिफरेंस था। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है 3 का है। अभी नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा 3 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड डिक्रीजेस। अगर मैंने और थोड़ा फाइलिंग कर दिया जिसकी वजह से इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया 250 बन गया। अभी डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 0 है। नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा 0 होगा। यहाँ पर कितना था नंबर ऑफ बिट्स सर 5, फिर कितना बना 3, फिर कितना बना 0। अच्छा, इसको और थोड़ा फाइलिंग कर देते हैं। और फाइलिंग करोगे तो इसका फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगा। कितना हो गया सर 253 हो गया। इंक्रीज करके 253 हो गया। अभी नंबर ऑफ बिट्स कितना हुआ सर? नंबर ऑफ बिट्स अभी कितना डिफरेंस कितना है 3 का है, तो नंबर ऑफ बिट्स फिर 3 हर्ट्ज हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स कितना था 0, इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितना था 3 हर्ट्ज था। इससे पहले कितना था 5 हर्ट्ज था। इसका कलर को मॉडिफाई कर, एक कलर ठीक है। इसमें 5 हर्ट्ज था, फिर यहाँ पे कितना बन गया 3 हर्ट्ज बन गया। फिर क्या हुआ 0 हर्ट्ज हुआ, फिर क्या हुआ 3 हर्ट्ज हो गया। मैं और थोड़ा फाइलिंग करने से अगर ये 255 बन जाता है तो नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा? अभी उनके बीच में नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा? फिर अगेन 5 हर्ट्ज हो जाएगा। तो मैंने इनफैक्ट 1, 2 और 3 तीनों का आंसर यहाँ पर कर दिया। सर कैसे किया? देखो नंबर 2 का आंसर करता हूं पहले। नंबर 2 बिट डिक्रीज होना है। बिट डिक्रीज होना है तो मैंने कहा अगर बिट डिक्रीज होना है तो ये इससे बिट डिक्रीज नहीं होता है, इससे बिट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एक नंबर में कर लिया बिट इंक्रीज होता है ये। तो यहाँ पर 255 नहीं होगा 245 होगा। अगर मैं 245 का
फाइलिंग करता हूं तो 245 का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, 245 से 247 तक चले जाते हैं। जब ये 247 जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड फ्रॉम 5, ये डिफरेंस 5 था, इन उनके बीच में डिफरेंस 5 था, अभी डिफरेंस कितना हो गया, उनके बीच में डिफरेंस 3 का हो गया, यानी 5 से 3 हुआ, डिक्रीज हुआ नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 245 हर्ट्ज होगा, इसका आंसर कितना होगा 255 हर्ट्ज होगा। फिर थर्ड कंडीशन किया था, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, हमने यहाँ पर देखा एज ए रिजल्ट ऑफ फाइलिंग first it decreases from 5 3 0 3 5, first decreases then again increases। ये कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब सेकंड फ्रीक्वेंसी 245 होगा। ओके, तीसरा सिचुएशन क्या था, remains same, remains as before, remains as before। पहले कितना था, पहले कितना था, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इनिशियल बीट कितना था, इनिशियल बीट था 5, अब फाइनल बीट कितना होना है अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑप्शन, फाइनल बीट भी कितना होना है 5 होना है, ये हो गया ना। इस सिचुएशन में देखो इनिशियल बीट कितना था 5, अभी फाइनल बीट कितना हुआ 5 हुआ है ना, ये कब पॉसिबल है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क इज 245, मैंने इसको इस तरह से फाइलिंग किया कि ये 245 से इंक्रीज होके जब 255 बन जाएगा, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इनिशियल बिट और फाइनल बिट सेम रहेगा। अब इस प्रॉब्लम को एक बार अच्छी तरह से सोच लो, समझ में आया या नहीं आया, आया तो आया, नहीं आया तो डायरेक्ट बोलो नहीं आया, समझ में नहीं आया सो रहा था। बोलो आया सर, समझ में आया सर, आया सर। का प्रॉब्लम है, इना समझ में आया, जेनिफा, जुबिन निसा, आया सर, सानिया, सुमैया, मीना, यस सर। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। एक दूसरा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात किया था। सोनोमीटर देखे हो, सोनोमीटर, हैव यू सीन अ सोनोमीटर, देखे हो सोनोमीटर, मैं दिखाऊंगा तुम्हें सोनोमीटर कैसे होते हैं। सोनोमीटर, एक सोनोमीटर, ये देखो सोनोमीटर, दुनिया भर का सोनोमीटर है। इसमें हम इसकी बात करते हैं, ये सोनोमीटर देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो ये डायग्राम है, यहाँ पर राइट साइड, यहाँ पर एक टेबल है, ऐसे भी ले सकते हो बेसिकली। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, काला वाला है ना, बेसिकली स्ट्रिंग है, और इसमें एक टेंशन डाला गया है, वेट की द्वारा इसमें एक टेंशन डाला गया है। ओके, तो ये एक वेज है, ये जो ट्रायंगुलर से बॉडी है इसको वेज कहा जाएगा, और ये जो वेज, ये एक दूसरा वेज है। ये दोनों वेज के बीच में एक, इस दोनों वेज के बीच में, ये डायग्राम में देखो, ये वाला और ये जो बीच में जो स्ट्रिंग है, इसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म किया जाएगा।
ओके, स्टैंडिंग वेव फॉर्म किया जाएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब होगा ऑसिलेशन इस तरह से होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक जब होगा ये स्ट्रिंग इस टाइप से होगा, इस टाइप से डू लूप में ऑसिलेट करेगा। ओके, वो डिपेंड करेगा टेंशन कितना डाल रहे हो, टेंशन को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम बदल सकते हैं इसको चेंज करके। तो यहाँ पर बहुत सारा है सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर, ये हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तुम्हें पता नहीं तुमने किया या नहीं किया, कोई बात नहीं। एक सोनोमीटर वायर है जिसमें स्टैंडिंग वेव फॉर्म होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं। A tuning fork with a sonometer wire and is equal to 20 centimeter produces 5 beats per second। तो कहा गया है बीट फ्रीक्वेंसी, beat frequency does not change if the length of the wire is changed to 21 centimeter. Find frequency of tuning fork। तो बेसिकली एक सोनोमीटर वायर का जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर हम दिखाते हैं इसको NV/2L। ये nth हार्मोनिक, कौन सा हार्मोनिक, nth हार्मोनिक। हम स्टैंडिंग वेव में इसको कर चुके हैं ऑलरेडी, nth हार्मोनिक। ओके, सो इसमें देखो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, न्यू है, सॉरी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर है। लेंथ ऑफ द वायर को जितना बड़ा करेंगे फ्रीक्वेंसी उतना घटेगा। ओके, सो अभी क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ मतलब बीट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। इस पॉइंट को तुम्हें ध्यान के साथ देखना बहुत जरूरी है। बीट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ओके, लेट frequency of tuning fork is equal to nu। Okay, right, frequency of tuning fork is equal to nu। and for sonometer इसका इनिशियल फ्रीक्वेंसी और इसका फाइनल फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना होगा, 21/20। यहाँ पर 2 कैंसिल मत कर लेना, ठीक है। ओके, nu1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L1 which is 20 cm, nu2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L2 which is 21 cm। ओके, अब मुझे बताओ कौन सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ज्यादा था ना फाइनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, ट्यूनिंग सोनोमीटर का इनिशियल फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, फाइनल फ्रीक्वेंसी कम है। मैं एक चीज लिखूंगा और तुम मुझे बताना तुम्हें समझ में आया क्या नहीं आया। यहाँ से nu1/nu2 is equal to 21/22। Again, that is nu1 and nu2। Again, number of bits per second। इनिशियल मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इनिशियल नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इनिशियली कितना है, 5 हर्ट्ज। दैट इज
न्यू वन डिफरेंस न्यू शुड बी 5 हर्ट्ज। कौन बड़ा है, रुको थोड़ा देर बाद बताते हैं। Number of bits per second, finally 5 हर्ट्ज, यानी इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होना है, 5 हर्ट्ज होना है। और न्यू टू जो फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर है, न्यू टू माइनस न्यू जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क है, इट्स आल्सो बिकम इक्वल टू 5 हर्ट्ज। ओके, लेकिन बात क्या है, न्यू वन शुड बी ग्रेटर देन न्यू टू। इसका मतलब न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू टू। ये जो भी फ्रीक्वेंसी है, न्यू वन शुड बी न्यू प्लस 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 5 होते हैं। और न्यू टू शुड बी न्यू माइनस 5, यानी इसका फ्रीक्वेंसी न्यू से 5 कम होना चाहिए। न्यू वन का फ्रीक्वेंसी न्यू से 5 ज्यादा होना चाहिए और न्यू टू का फ्रीक्वेंसी न्यू से 5 कम होना चाहिए। इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आया यहां से, इसका मतलब न्यू वन माइनस न्यू टू ये कितना हर्ट्ज का होना चाहिए, 10 हर्ट्ज। कौन सा इक्वेशन से मिला, ये वाला इक्वेशंस और ये वाला इक्वेशन से मिला, न्यू वन माइनस न्यू टू इक्वल 10 हर्ट्ज। अगेन यहां से क्या मिला, न्यू वन इज इक्वल टू 21/20, न्यू वन 21/20 न्यू टू, यानी न्यू वन की जगह में 21/20 न्यू टू माइनस न्यू टू इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। यहाँ से न्यू टू निकाल लो, बनेगा 20 1 10 हर्ट्ज। इसका मतलब न्यू टू इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज। ओके, 200 hertz. Therefore, frequency of tuning fork ना हो गया, इससे न्यू वन से कितना ज्यादा होगा, ओके, न्यू वन से कितना ज्यादा होगा, न्यू इज इक्वल टू प्लस 5। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कितना हो जाएगा, न्यू टू plus 5, that is 205 hertz. सर कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, सारे ऑर्डर फिर से बोलिए ना। कौन सा, म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। अच्छा, यहाँ पर न्यू वन और न्यू टू का रेशियो देखो, कौन सा बड़ा है, पहले इसको डिसाइड करो, न्यू वन बड़ा है ना न्यू टू बड़ा है, म्यू1 जोर से बोलो। म्यू1। अच्छा रुको, मैं इसमें न्यू वन बड़ा है ना न्यू टू बड़ा है, अभी मेरा आवाज क्लियर है, पहले आवाज नहीं क्लियर नहीं हो रहा था शायद। हाँ अभी बता, न्यू वन बड़ा है ना, न्यू1 बड़ा है, न्यू वन बड़ा है ना, न्यू वन बड़ा है। ओके, अभी सोनोमीटर का पहला फ्रीक्वेंसी था न्यू वन, और न्यू वन का साथ ट्यूनिंग फॉर्क कितना बिट्स बनाएगा, 5 बिट बनाएगा। ओके, अब ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी तो बदलने वाला है नहीं, फिर सोनोमीटर वायर का लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया, तो सोनोमीटर वायर का जब लेंथ को हमने इंक्रीज किया, इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इसका फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगा, और इतना डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि सोनोमीटर वायर का साथ इसका पहले का फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस था, बाद का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी उतना ही होना है। पहले फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना था, 5
5 था, बाद में भी 5 ही होना है, यानी पहले 5 ज्यादा था, अभी 5 कम होना है। पहले 5 ज्यादा था, अब 5 कम होना है। जैसे 200 है, पहले कितना था 205, अब कितना होना है 195। तब जाके इनिशियल जो नंबर ऑफ बिट्स और फाइनल जो नंबर ऑफ बिट्स सेम होगा। यानी ट्यूनिंग फॉर्क का सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज बाय 10। ये वाला न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू और न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू 2, क्योंकि पहले भी नंबर ऑफ बिट्स 5 है, बाद में भी नंबर ऑफ बिट्स 5 है। इसलिए मैंने वो जो क्वेश्चन लिखाया था ना, न्यू 1 इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज। हाँ सर आया। आगे समझ में, जैसे पहले हमने लिखा था ना, न्यू 1 इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज। हाँ सर। और किसी को प्रॉब्लम है? न्यू 1 इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज। अगर नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, बिट फ्रीक्वेंसी 5 है, तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी का पॉसिबिलिटी क्या है सर? 245 होगा, नहीं तो 255 होगा, वाला सिचुएशन। ओके, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बताओ, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो मैं एक दूसरा और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। A source of frequency nu gives 5 bits per second when sounded with a source of frequency, when sounded with a source of frequency 200 hertz. The second harmonic of frequency twice nu of source gives 10 bits per second when sounded with a source of frequency 420 hertz. Find a value of nu. A source of frequency nu gives 5 bits per second when sounded with a source of frequency 200 hertz. The second harmonic of frequency twice nu of source gives 10 bits per second when sounded with a source of frequency 420 hertz. Find nu. पहला फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है nu is equal to 200 प्लस माइनस 5 हर्ट्ज। इससे 5 ज्यादा या 5 कम। इसका सेकेंड हार्मोनिक ट्वाइस न्यू गिव 10 bits per second when sounded with a source of frequency 420. So 420 plus minus 10 hertz. ओके, इसमें से हो जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे होगा देखो, अगेन मैं इसको मुझे 2 ही लेना है, इसको मुझे बनाना है। यह 195
या नहीं तो मुझे उसे बनाना है 205। इसमें दो ही ऑप्शन आएगा, मुझे या नहीं या बनाना है 430 या नहीं तो मुझे बनाना है 410। अब देखो कौन किसका डबल है। तो ऑब्वियसली 195 का डबल 430 नहीं है। ओके, नाइदर 205 का डबल 430 है। सो 4205 का डबल क्या है? 410। सो ये न्यू होगा तो ये ट्वाइस न्यू होगा। तो न्यू कितना होना है? 205 होना है। न्यू को कितना होना है? 205। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, सो गए हो? बहुत लोग भाग गया है। सर आया सर। आया सर। आ गया। आया सर।